हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही जोश और जुनून के साथ इन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, पार्ट 1 में अपन ने ये क्वेश्चन किया था और इसी से आगे बढ़ते हुए आज पार्ट 2 में मैं प्रश्न संख्या 3 पर आ रहा हूं। उससे पहले आप सभी मेरे साथ अध्ययन करने के लिए पेन और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं और वीडियो को बिल्कुल शांत मन से और जोश के साथ देखते रहें और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें क्योंकि परीक्षाएं बहुत नजदीक आ रही हैं और उसके लिए आपको तैयार रहना बिल्कुल आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न संख्या 3, हालांकि ये प्रश्न संख्या 2 तक अपने पिछले वीडियो में किया है। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है कि एक पुरुष परिचय कराते हुए एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला, किसने कहा? महिला ने कहा। एक महिला ने कहा, क्या कहा आप भी सुने जरा। एक महिला ने कहा, अब आगे इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको। इसने कहा है कि इसकी माता मेरे माता की इकलौती पुत्री है। किसकी? इसकी माता मेरी माता की, सॉरी मेरे पिता की, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री है, या इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। तो पुरुष महिला से, अब किसका पूछ रहा है? पुरुष का। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। और ये प्रश्न एसएससी 2015 के अंदर आ रखा है, यानी कि मैं आपके लिए प्रयास करता हूं ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को ही आपके साथ समाहित करने का। और इस प्रश्न को हल करने के लिए मेरे विद्यार्थी बड़े ही उत्सुकता से तैयार हो चुके हैं। और इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखेंगे। प्रश्न यह कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। अब पुरुष का परिचय करा दी है और कह कौन रही है? महिला कह रही है। महिला कह रही है कि इसकी माता, किसकी माता? पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब ये है माला महिला है, ये क्या है? महिला। और ये महिला जी के क्या है? पिताजी। ये है पिता। और ये महिला कह रही है कि इसकी माता, किसकी? माना कि ये पुरुष है, पुरुष की माता है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है मतलब वो महिला खुद है। इकलौती पुत्री मतलब महिला खुद है। और इसकी माता यानी कि इसकी माता यानी कि पिता की इकलौती पुत्री, यहाँ आप लिख सकते हैं। एक बार मैं वापस यहाँ लिख देता हूं कि पिता की ये महिला खुद है। और वो महिला कह रही है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब इकलौती पुत्री है, इसका मतलब पिताजी की एक ही लड़की है, इसका मतलब वो लड़की खुद है। कौन सी? जो महिला इशारा करी है, इकलौती पुत्री। और किसकी माता? इस पुरुष की माता इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला, इसका मतलब इस महिला का क्या होगा? वो पुरुष क्या होगा? इसका लड़का है ना। ये महिला है, इसका लड़का है, ये इसका बेटा है। यानी कि ये महिला है वो किस प्रकार संबंधित है? यानी कि पुरुष होगा वो महिला से पुत्र के रूप में संबंधित होगा। तो इसका पुरुष का महिला से क्या रिलेशन है? या तो आप पुत्र कह सकते हैं या इसको बेटा कह सकते हैं, क्योंकि वो महिला खुद कह रही है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री वो इस पुरुष की क्या माता है? पिता की इकलौती पुत्री महिला, और महिला वो उस पुरुष की माता है, मतलब वो महिला खुद है। इसका मतलब वो पुरुष है वो उस महिला का क्या है? उस महिला का लड़का है, बेटा है या पुत्र है। समझ में आया है? तो प्रश्न संख्या में 4 पे चल रहा हूं। और आज का प्रश्न संख्या 4 मैं आपके लिए लिख रहा हूं। और प्रश्न संख्या 4 इसमें क्या है? जैसे ललिता कहती है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, वह मेरी बहन के भाई, वह मेरे बहन के भाई के पिता
भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, का इकलौता पुत्र है। यानी ललिता कहती हैं कि वह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। वह व्यक्ति, वह व्यक्ति अंजलि से, अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। ललिता कहती है, ललिता की जगह, ये प्रश्न आपके एसएससी 2014 में आ रखा है, वहां ललिता की जगह नाम अंजलि था, वहां क्या नाम था, अंजलि। ठीक है, यहां पर प्रश्न ये है कि ललिता या अंजलि कहती है, ललिता कहती है, लिख सकते हैं आप कि ललिता कहती हैं कि वह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन, ये है माना ललिता। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए ललिता कहती है वह मेरी बहन, ललिता की क्या है, ये बहन है, मेरी बहन के भाई, बहन के भाई मतलब ललिता का भी वो क्या है, भाई है, बहन का भाई है, इसका मतलब ललिता का भी भाई है। और भाई के पिता, भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, पिता का इकलौता पुत्र है मतलब वो भाई है। तो वो व्यक्ति, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित, यानी कि भाई है और पिता का लड़का एक इकलौता पुत्र है, मतलब भाई, इसके भी पिता यह है, इसके भी पिता यह है, इसका मतलब अंजलि से वो व्यक्ति क्या है, अंजलि का क्या लग रहा है, अंजलि का वो है भाई। तो यहां पर आप अंजलि से वो व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, भाई के रूप में संबंधित है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न समझ में आ गया है तो मैं प्रश्न संख्या 5 पे चल रहा हूं, और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, क्या है, पी क्यू का पुत्र है, जबकि, जबकि क्यू तथा आर आपस में, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, एक दूसरे की बहन है, बहन है, टी आर की माँ है, टी है वो आर की माँ है, टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है, यदि एस टी का क्या है, टी का पुत्र है, तो निम्नलिखित, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि पी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन है, पी, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। इसका मतलब क्यू क्या है, क्यू है वो आपकी महिला है। इसको हल करेंगे, पी क्यू का पुत्र है, ये है क्यू, क्यू का पुत्र कौन है, पी, इसका मतलब पी क्या है, पुरुष, और क्यू क्या है अभी तक पता नहीं है। लेकिन जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, इसका मतलब क्यू भी महिला है और आर इसकी क्या है, बहन है। टी है वो आर की माँ है, आर की माँ कौन है, आर की माँ है वो है टी, इसका मतलब टी क्या है, टी भी महिला है, आर की माँ है, आर की माँ है, इसका मतलब क्यू की भी माँ है। यदि एस टी का पुत्र है, टी का पुत्र कौन है, टी का पुत्र है वो एस है, इसका मतलब टी क्या है, पुत्र है, और ये इसका आर और क्यू का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये अपना डायग्राम बन रहा है और अपने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अब मैं ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने। ऑप्शन संख्या 1, ध्यान से सुनना, टी क्यू का भाई है, पहले सारा ऑप्शन लिख लें फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन सी है क्यू तथा एस बहनें हैं, क्यू तथा एस बहन है। बी ऑप्शन इधर कह रहा है एस पी का चचेरा है, एस है वो पी का चचेरा है, चचेरा मतलब ससेरा भाई हो सकता है,
उसके बाद डी है एस पी का मामा है, पी का मामा है। ये चारों ऑप्शन है और इस डायग्राम में से उत्तर देना है कि कौन सा डायग्राम यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है टी क्यू का भाई है, क्यू का भाई टी है, नहीं। टी क्या है, क्यू की माता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा कह रहा है एस पी का चचेरा है, एस क्या है, पी का चचेरा, पी का चचेरा कैसा होगा, क्योंकि पी की माता है, इसका मतलब माता का भाई, ये तो मामा होगा, इसका मतलब ये भी गलत, ये तो होना चाहिए मामा, यहाँ तो क्या होगा मामा हो रहा है। और क्यू तथा एस बहन है, क्यू तथा एस, क्यू लड़की है और एस पुरुष है, इसका मतलब क्यू तथा एस बहनें नहीं हो सकती, ये भी गलत है। एस है वो पी का मामा है, पी की माता क्यू है और माता का भाई एस, ये क्या कहलाएगा मामा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम बिल्कुल सही है। ये प्रश्न समझ में आया है तो इसको नोट करें। और प्रश्न संख्या 6 मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या कह रहा है अरुण रोहित का पिता है, अरुण क्या है, रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, रोहित माला का भाई है, माला एक नाम है लड़की का, माला दिलीप की पत्नी है, माला दिलीप की पत्नी है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि रोहित, अरुण रोहित का पिता है, अरुण क्या है, रोहित का पिता, माना रोहित को मैं आर लिखता हूं और रोहित का पिता कौन है, अरुण, इसका मतलब अरुण पुरुष है और रोहित है वो माला का भाई है, माला का भाई है, इसका मतलब ये भी पुरुष है और ये माला का भाई है, लेकिन माला अभी तक कौन है अपने को पता नहीं है। माला दिलीप की पत्नी है, माला क्या है, दिलीप की पत्नी है, इसका मतलब ये महिला है और ये किसकी है, ये है दिलीप की, दिलीप की पत्नी है, इसका मतलब दिलीप कौन होगा, पुरुष, और ये इसकी क्या है, पत्नी है, ठीक बात है। और ये इसका क्या है, ये इसका पुत्र है, ठीक है। तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। अब पूछ किसका रहा है, दिलीप का, मैंने बताया था जिसके साथ का होता है उसी का रिश्ता बताना है और जिसके साथ से होता है उससे बताना है, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है। दिलीप, दिलीप की पत्नी माला और पत्नी, पत्नी का ये है रोहित भाई, भाई है, पत्नी का भाई क्या कहलाता है, पत्नी का भाई साला होता है, लेकिन रिश्ता दिलीप का पूछ रहा है, इसका मतलब दिलीप रोहित की क्या लगेगा, जीजा कह सकते हैं या इसको बहनों ही कह सकते हैं, इसका क्या लगेगा जीजा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका आया हुआ था। ये प्रश्न बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में है और इसको आप अगर अच्छी तरीके से, वो रिश्ते नाते मैंने शुरुआत में 34 पॉइंट लिखाए थे, वो आपको याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन रिश्तों को निभा सकते हैं। अब मैं एक थोड़ा सा सीक्वेंस सेंस करके प्रश्न में लिखने की कोशिश कर रहा हूं और वो प्रश्न संख्या 7 के रूप में मैं लिखता हूं। प्रश्न ये है P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का अर्थ है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P क्यू की पत्नी है, ठीक है। दूसरा है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू का बेटा है, P क्यू का बेटा है, ठीक है। आगे कह रहा है P भाग Q का, P भाग Q का अर्थ है P क्या है, Q की माता है, P Q की माता है। और अगला कह रहा है कि P माइनस Q, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो रहा है कि P Q की बहन है, P Q की बहन है, P Q की बहन है।
ये पॉइंट है। अब इन पॉइंटों को अपन सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहला आपका उप पॉइंट दे रखे हैं। पहला उप पॉइंट इसमें ये पूछा है कि B भाग H प्लस M में M का B से क्या संबंध है, M का B से क्या संबंध है, यह प्रश्न इसमें पूछा है। अब गणितीय संक्रिया का टॉपिक इसलिए मैंने आपको पहले करवाया था, वहां पर गुणा का मतलब ये, इसका मतलब ये मैंने पहले आपको करवा रखा है। अब इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा यहाँ पॉइंट कर रहा है वैसे यहाँ अप्लाई करना है। अब भाग का पॉइंट देखो, सबसे P भाग यहाँ Q था, P भाग Q काटते P Q की माता P है, इसका मतलब B भाग S की माता कौन है, B। ये S और S की माता है वो कौन है, B। इसका मतलब B कौन होगी, महिला होगी, ठीक है। उसके बाद प्लस का आ रहा है, प्लस का सिंबल लिखो, इसका मतलब क्या कर रहा है, P Q का बेटा है, Q का बेटा P है, इसका मतलब M का बेटा कौन है, M का बेटा H है, M का बेटा कौन है, S है, इसका मतलब ये B, ये M है और M का ये बेटा है, इसका मतलब ये इसकी माता हो गई तो ये बेटा है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, और ये इनका क्या है, ये है बेटा। तो M का B से क्या संबंध है, तो M का B से संबंध होगा, सीधी बात है, वो क्या होगा, M का B से पूछ रहा है ना, तो यहाँ आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो पति होगा। अब ये B पत्नी, ये पति, M का पूछ रहा है, इसका मतलब ये आएगा आपका पति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो पति के रूप में वो सही होगा। इसी का दूसरा पॉइंट में उप पॉइंट लिख लेता हूं। इसमें उप पॉइंट में जैसे निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है, इसमें थोड़ा सा और पॉइंट लिखा है कि निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है, यह दर्शाती है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि T S का दामाद है, T S का दामाद है, ये प्रश्न है। और इसमें ऑप्शन में लिखता हूं, ऑप्शन ये है H माइनस L भाग T, ऑप्शन नंबर 3 S भाग R इंटू T, और S इंटू F प्लस L भाग T, और चौथा S भाग R प्लस T, ये ऑप्शन नंबर 4 है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, इधर देखेंगे, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है कि T है वो H का दामाद है, H का दामाद है। S का दामाद कब होगा, जब S की पुत्री का पति होगा। इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज में, और दोनों पेज आपके सामने रख के मैं कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखेंगे, जैसे ये कवर कब होगा, ये कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इधर देखेंगे S का दामाद T है, इसका मतलब S का दामाद है ये S है, और S का पुत्री होगी, S का दामाद T है मतलब इसकी पुत्री है, और पुत्री का पति क्या होगा, T, तब जाकर ये आपस में क्या है, पति पत्नी, ये पति पत्नी दोनों रिलेशन में है, तब जाकर ये होगा। तो सबसे पहले अपन पॉइंट लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, ये ऑप्शन से ही हल होने वाला है। ऑप्शन से करेंगे तो सबसे पहला है H माइनस L, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब अपन ने पहले भी देखो, माइनस का पॉइंट देखो, P Q की बहन है, Q की बहन कौन है, P, इसका मतलब L है वो H की बहन है, H की बहन, S की बहन कौन है, L, ये S की होगी बहन, ठीक है। उसके बाद भाग का पॉइंट है, और भाग का पॉइंट क्या कर रहा है, P Q की माता है, Q की माता P है, इसका मतलब T की माता L है, T की माता कौन है, T की माता L है, ये है T की माता। अब ये T की होगी माता और ये इसका भाई है, इसका मतलब ये दामाद का रिश्ता तो होने वाला नहीं है, दामाद का रिश्ता ये नहीं होगा, ये भी गलत है। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 पर जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 है पहला गुणों का, गुणों में जाते हैं तो P Q की पत्नी है, Q की पत्नी P है, इसका मतलब
एफ की पत्नी एच है, ये एफ है और इसकी पत्नी, इसका मतलब ये पुरुष है और इसकी पत्नी कौन है, ये एच है, ठीक है। उसके बाद आगे ये कह रहा है प्लस, और प्लस का मतलब ये है पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा पी है, इसका मतलब एल का बेटा एफ है, एल का बेटा कौन है, ये एल का बेटा एफ है, इसका मतलब ये भी सीक्वेंस से दादा पर जा रही है, इसका मतलब ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या करा है, एच बार, मैं वापस लिख देता हूँ, एस भाग आर इंटू टी। अब भाग का है, भाग में क्या है, पी क्यू की माता है, क्यू की माता पी है, इसका मतलब आर की माता है एच, ये आर और आर की माता कौन है, ये एच है, ये माता है। और आगे आ रहा है गुणा, गुणों का मतलब क्या लिखा है, गुणों का मतलब पी क्यू की पत्नी, क्यू की पत्नी पी है, इसका मतलब टी की पत्नी आर है, और टी की पत्नी आर है, इसका मतलब टी पति होगा और ये पत्नी होगी, और ये माता है मतलब इसकी सास है, और सास के लिए ये टी क्या होने वाला, दामाद। और यही पूछा है कि एस का दामाद टी है, एस का दामाद ये होगा, इसके मतलब ऑप्शन नंबर सी ये आपका इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आप इसको राइट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और ले लेता हूं, और क्वेश्चन संख्या 7 के बाद मैं क्वेश्चन संख्या 8 पे आ रहा हूं, और छोटा सा प्रश्न ये है कि यदि या ऐसा नहीं करें, मैं एक छोटा सा और प्रश्न दूसरा ले लेता हूं, ये सेम लेने का मतलब नहीं है। जैसे परवीन के 3 पुत्रियां हैं, कितनी पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं, परवीन के 3 पुत्रियां हैं, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो परिवार में कुल कितने पुरुष है। ये प्रश्न स्टेट पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है, ये प्रश्न आपको भ्रमित करने के लिए ही पूछेगा, क्योंकि परवीन के 3 पुत्रियां, जैसे ये है परवीन साहब, ये परवीन है, इसकी 3 पुत्रियां हैं, इसका मतलब परवीन पुरुष है, और इसके जैसे 1 2 और 3, ये पुत्री 1, ये दूसरी पुत्री, और ये तीसरी पुत्री, ये 3 पुत्रियां हैं, 1 2 और 3, ये 1 है, ये दूसरी है, ये तीसरी 3 नंबर पुत्री है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका मतलब लड़के क्या करेंगे एग्जाम में, या विद्यार्थी क्या करेंगे, प्रत्येक पुत्री का, इसका एक भाई लिखेंगे, इसका एक लिखेंगे, एक इसका लिखेंगे, 3 और 1 ये पुरुष, इसका मतलब लड़के वहां पर क्या करेंगे 4, और वो क्या होगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका मतलब इसका कोई एक पुत्र है, इसका एक कोई पुत्र है, ये एक पुत्र है, तो इस पुत्री का भी ये भाई हो सकता है, इस पुत्री का भी ये भाई है, इस पुत्री का भी ये भाई है, इसका मतलब प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, एक भाई है मतलब एक पुत्र ये पुरुष हो गया, और एक परवीन खुद, इसका मतलब कुल मिलाकर आपके पुरुष कितने होने वाले हैं, वहां पर पुरुष 2 होंगे। और वहां पर ऑप्शन इस प्रकार आए थे, पहला ऑप्शन 4 था, दूसरा 3 था, तीसरा 2 और 1, इस प्रकार थे, और ये ऑप्शन 3 नंबर पे था, और विद्यार्थियों ने फटाक से पहला ऑप्शन टिक किया, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो आपको इस प्रकार की गलती वहां पर दोहरानी नहीं है। तो आज अपन ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा की है, और अभी एक वीडियो उसका और आएगा, और उसमें भी अपन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें, और उन वीडियोज़ को भी जरूर शेयर करें। बिल्कुल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जल्दी भाग 3 में मिलने वाले हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।